Good morning, students. This is Bhanu Pratap Singh. In this lecture, just a moment. Okay. In this lecture, we will cover the mechanics of solid. Before starting the mechanics of solid, in each and every classes, I used to start the basic units, which will be used to derive to use the basic maximum or minimum units. That means the basic units of all the properties of all the basic units of all the supplementary units. Okay. तो बच्चों अगर हमें बेसिक यूनिट्स नहीं पता है तो समस्याएं आती हैं कि सर एसआई यूनिट्स क्या है, एमकेएस क्या है, एफपीएस क्या है. तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब चीज़ों के. तो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट आई मस्ट टीच द बेसिक यूनिट्स विच विल बी यूज्ड इन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम जो भी इस्तेमाल करने वाले हैं यूनिट्स को, उन सारी यूनिट्स का इंट्रोडक्शन या उन सारी यूनिट्स को एक बार देख लेते हैं. मैं यूनिट्स के चैप्टर हमेशा शुरू में इसलिए पढ़ाता हूँ बच्चों, ताकि बाद में हमें कन्वर्जन में या बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें ऐसा ना हो कि पता ना हो तो दिक्कतें आ जाती हैं, पता नहीं होता है. तो चलिए, तो सबसे पहले आप तीन सिस्टम जानते होंगे. मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम बेसिक यूनिट्स थोड़ा देख लेते हैं. पहले बेसिक यूनिट्स, तो मेजरमेंट के तीन सिस्टम्स हैं, है ना. पहला एमकेएस, फुल फॉर्म आपको पता होगा, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड व्हाट, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. एंड थर्ड वन एफपीएस, फुट पाउंड एंड सेकेंड. अब इन तीनों को अगर आपस में आपको इंटरचेंज करना होगा, मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों, तो लेंथ की, किलोग्राम मास की, और सेकेंड टाइम का. टाइम की तीनों में जो यूनिट होती है वो तो सेम होती है, सेकेंड. लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं या फिर मैं लेंथ की बात करूं मीटर में, तो सीजीएस में सेंटीमीटर में होता है और एफपीएस में फुट में होता है. आपको अब इन तीनों के कन्वर्जन साइमल्टेनियसली में तीन हैं तो तीनों के बता दूंगा. सेकंड्स का तो तीनों में कोई इश्यू है नहीं. सेकंड्स तो तीनों में, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, तीनों में सेम होंगे. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब आप जानते हैं वन, अगर मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होंगे. और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा, 2.54 सेंटीमीटर होगा. ठीक. तो अब इसमें फुट में तो 1 फुट इज इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच का सिंबल है तो 12 इंच, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच. अब बच्चों फुट और फिट का आपको फ़र्क पता होना चाहिए. फुट सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, और जो फिट है वो प्लूरल है. मतलब अगर आप कहेंगे वो 1 फुट तो सही होगा, अगर आप कहेंगे 2 फीट तो सही होगा. मतलब एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फुट का इस्तेमाल करेंगे और 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, मतलब एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फिट का हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, चलो. तो ये ठीक है, हमने बता दिया मीटर, सेंटीमीटर और फुट में. अब मास का किलोग्राम में क्या है, तो एसआई में अगर हम मास को देखें तो 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है. ठीक.
तो CGS यूनिट में क्या है आपका, ग्राम है ना। MKS में किलोग्राम है, CGS में ग्राम है। अब बात आते हैं इसमें FPS में पाउंड की। तो जब भी जाते होंगे केक खरीदने तो वो पूछता होगा कि पाउंड से किलोग्राम में कन्वर्जन कैसे होगा। तो या फिर वो कहता होगा कितने पाउंड की आपको केक चाहिए, आप कहते होंगे 2 पाउंड। पता नहीं होगा कितना पाउंड कितना किलोग्राम का, लेकिन ये है कि हाँ सर 2 पाउंड का होता होगा, है ना। तो आप कन्फ्यूजन में रहते होंगे या फिर पता नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होता है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है बच्चों, एक्चुअली मैं ही सिंगल्स हूँ तो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जाके ऑपरेट करना होता है। चलिए, तो 1 पाउंड आप 454 ग्राम कह लीजिए, या फिर ग्राम या ग्राम। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 किलोग्राम कह लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि 454 ग्राम को ही 1 पाउंड कहते हैं। तो किलोग्राम में भी जो कन्वर्जन है MKS, FPS और CGS में मैंने बता दिया, तीनों है तो तीनों बता दिया। ठीक है, अब चलिए कुछ बेसिक यूनिट्स आती हैं। जैसे आप कहते होंगे, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, आप कहते होंगे कि सर कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स हैं और कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो बच्चों जो बेसिक यूनिट्स हैं वो 7 है, आप पढ़ते होंगे, है ना। बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी हैं ज़रा देख लेते हैं। पहला, हाँ, मास, द्रव्यमान कहेंगे आप, आपको पता है, बहुत चिल्लाएंगे, है ना। मास यूनिट इसकी क्या होती है बच्चों, तो किलोग्राम। और सिंबल क्या होता है इसका यूज़ करने का, तो केजी। सेकंड, आप क्या बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, है ना। तो लेंथ यूनिट क्या होगा, SI की बात करूं तो मीटर। सिंबल का होगा, क्या होगा मीटर का, M। अगर मैं बात करूं थर्ड वन तो टाइम। टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेकंड। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे आप, स्मॉल s से, है ना। ठीक। चौथा बताइए, आप कह सकते हैं करंट, है ना, या फिर आप कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। करंट को क्या कैसे मेजर करते हैं, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आप कैपिटल A लिख देते होंगे या AMP लिख देते होंगे, यूज हो जाता होगा, है ना। AMP से भी लिखने से यूज हो जाता है। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, पांचवा, टेम्परेचर, तापमान। तापमान किस में आप दिखाते हैं ऐसा यूनिट, केल्विन में। सिंबल क्या होता है, के। नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योतीय तीव्रता, है ना। इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, कैंडेला, है ना। आप इसको दिखाते होंगे C सफिक्स T से। नेक्स्ट आपकी क्या होगी, C भी, कैंडेला को C भी से भी दिखाते हैं बच्चों, है ना। चलिए ठीक है ना। हाँ, कहने का मतलब ये है मेरा कि ये हमारा, मैं कर देता हूँ, चलिए CANDELA, कैंडेला। ठीक है, अब लास्ट क्या होगा हमारा, सातवां, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम किस में दिखाते हैं, क्या होती है इसकी यूनिट, मोल। और सिंबल भी हो जाता है क्या, मोल। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैं डेराइव्ड यूनिट्स की बात करूं तो कुछ डेराइव्ड यूनिट्स भी हैं या सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। डेराइव्ड यूनिट छोड़िए, पहले आप सप्लीमेंट्री यूनिट देख लीजिए। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से हैं बताइए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स,
ठीक है। अब जानते होंगे पहला जिसको समतल कोण कहते होंगे प्लेन एंगल, PLANE, है ना, प्लेन एंगल क्या होता है, रेडियन, सिंबल RAD। और दूसरा क्या होता है जरा हमको बताइए। चलिए, सॉलिड एंगल, घन कोण, सॉलिड एंगल होता है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है बच्चों, है ना। तो इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। और सिंबल क्या होता है इसका, ST कर लीजिए, स्टेरेडियन, या SR शॉर्ट में कर सकते हैं आप, स्टेरेडियन, ठीक है। चलिए, तो कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और कुछ हमारे बेसिक यूनिट्स हैं। अब सब बेसिक यूनिट से कुछ हमारे जो डेराइव्ड यूनिट्स आते हैं उनको देख लिया जाए। तो उनको देखने से पहले एक बात हमें समझा दीजिए। ठीक है, उनको जानने से पहले कुछ हम यूनिट्स आपको नोटिफिकेशन में दे देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहला लूँ डेंसिटी। कुछ डेराइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे मैं एक लेता हूं डेंसिटी, या फिर इसको क्या कहते हैं, मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व या फिर घनत्व। ठीक है, डेंसिटी या मास डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो मैं जो भी यूनिट बताऊंगा SI में बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो मास डेंसिटी की जो सिंबल्स होता है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं क्या, रो, ROW भी कर सकते हैं, रो डेंसिटी सिंबल है। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। या फिर मैं कहूँ कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अब बच्चों मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और वॉल्यूम की SI में क्या होगी, मीटर क्यूब। अब बच्चों मैं जब भी बात करूँगा इसको SI में ही बात करूँगा, SI यूनिट्स में ही चलूँगा। तो SI यूनिट्स में ही अगर मैं चलता हूँ तो समस्याएँ कोई नहीं आएंगी, हम जिसमें भी कन्वर्ट करना होगा लास्ट में हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी की यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपको इसको CGS में बदलना है तो किलोग्राम को क्या बदलेंगे, ग्राम में, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। तो CGS में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं एक क्वेश्चन कह दूं कि बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए, तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बदलेंगे। तो देखिए श्रीमान जी, आप लोग महान हैं ही, बताना तो मुझे ही है सारा। चलिए देखिए, मैंने कहा किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर डेंसिटी की यूनिट है तो इसको हमें चाहिए क्या, तो पहले इक्वल का सिंबल लगा दीजिए, चाहिए क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक ठीक है, ठीक, क्या कुछ लिखे ही नहीं, ठीक, कहाँ से। आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोग्राम ग्राम में बदल जाएगा। बोलिए, आपको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या, 10⁻² सेंटीमीटर होगा। अगर मैं बात करूँ 1 मीटर स्क्वायर की, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻², ये तो सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में 10⁻²। तो यानी अगर मीटर स्क्वायर करते हैं तो इसको भी हम स्क्वायर कर दें और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर दें, है ना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया हमने। तो 1 जो मीटर स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूं तो सब पे क्यूब कर दीजिए, 10⁻² सेंटीमीटर होता है तो इसका भी क्यूब और सेंटीमीटर का भी क्यूब।
तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे हैं, गुणा करेंगे 10⁶ से, क्यों डिनोमिनेटर में, ऊपर मत कर दीजिएगा, बहुत आप लोग कार्टून है, कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं पावर को कट आउट करूँ सिंपल में तो 6 है, ऊपर क्या हो गया 10⁻³ है, तो डिनोमिनेटर यानी हर में बचेगा 10⁻³ और अंश में जाएगा तो 10⁻³ तो मैं सिंपल में लिख सकता हूँ कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये डिनोमिनेटर में 10⁻³ बचा है ना, इसको कैंसिल आउट अगर आप करते हैं, ये कैंसिल आउट करते हैं 10⁻³ बचेगा, और ये 10⁻³ अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻³ बचेगा। तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो यानी जो अब एक सिंपल सा एग्जांपल और ले लीजिए कि जो वाटर है, पानी, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे और होती कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं बात करूं कि इसको किलो सेंटीमीटर या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलिए तो आप क्या कहेंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो 10⁻³ इसको कैंसिल आउट कर देगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कमेंट करके बताइए, कमेंट तो कर नहीं सकते, लाइव है नहीं। चलिए सही है, क्यों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही तो होगा, क्योंकि 1000 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे 10⁻³ से करेंगे ये, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ देख लेते हैं, कुछ डेंसिटीज़ कुछ मटेरियल्स की। जैसे डेंसिटी की बात करूं तो पहली डेंसिटी हमारी क्या है, मान लेते हैं स्टील है। स्टील का कितना होता है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछूं तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, यानी कितना 7.8। दूसरा वाटर तो मैंने बता ही दिया, एयर का ले लीजिए। एयर का कितना होता है, एयर का 1.26 होता है या 1.24, बेटर है 1.24 ले लीजिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, पारा Hg 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब आप सोच रहे होंगे तो सर 13.6 क्या है, तो बच्चों वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आपेक्षिक गुरुत्व है। होता क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर को लेते हैं तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर ले सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है S। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मान लीजिए मरकरी का लें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी SHg 13600 डेंसिटी होती है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड पानी को मानते हैं, और पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कितना होता है 1000 होता है। तो ये हमारा क्या बचता है 13.6। तो जो बच्चों आप कहते हैं मरकरी का जो 13.6 होता है वो क्या है, आपेक्षिक गुरुत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, वैसे ही आप पानी का भी निकालते हैं, वाटर का भी निकालते हैं, तो वाटर का क्या हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी वाटर ही है 1000 अपॉन 1000 यानी कि क्या 1 आ जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की क्या आ जाती है 1 आ जाती है बच्चों। ठीक है, चले तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब अगर हम जरा पहले स्लाइड्स में जाएं
अगर हम पहले स्लाइड्स में जाएं बच्चों, तो हमने मास को देख लिया, हमने लेंथ को देख लिया कन्वर्ट करने का, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, हमने सब देख लिया। लेंथ को हमने देख लिया, टाइम तो सेकंड है ही सब में, करंट आपको पता है एम्पियर। टेम्परेचर देख लेते हैं, है ना, टेम्परेचर को देख लेते हैं। चलिए, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है सर? तो आप कहेंगे सर जी केल्विन होता है। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है क्या होती है? नो डाउट एसआई में केल्विन होती है। तो सेंटीग्रेड भी होता है। तो अगर मान लेते हैं मैं कहूँ कि सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में करना है, तो आप कुछ मत करिएगा, उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में करिए, तो आप क्या करेंगे, 1 + 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 274 केल्विन। कहेंगे कि सर फ़ारेनहाइट में अगर दिया हो तो कैसे करेंगे? तो मैं एक आपको कन्वर्जन फार्मूला दे देता हूँ, और कन्वर्जन फार्मूला ये है, हमेशा जो जानते हैं C/5 इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू T - 273.15 डिवाइडेड बाई 5। ये फॉर्मूला तीनों टेम्परेचर का कन्वर्जन है। मतलब ये फॉर्मूला आप सेंटीग्रेड में निकालते हैं, मान लीजिए सेंटीग्रेड में दिया, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। मान लीजिए आपका टेम्परेचर है, मान लीजिए आपका केल्विन में दिया रहा है, फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। केल्विन में दिया रहा है, सेंटीग्रेड में चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। किसी भी एक टर्म को एक दिया रहे तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। C/5 इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू T - 273.15 डिवाइडेड बाई 5। तो आप टेम्परेचर ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आपने देख लिया। टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। चलिए, अब फोर्स को थोड़ा देख लेते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स देख लेते हैं, प्रेशर देख लेते हैं ना। फोर्स को देख लेते हैं। बल, फोर्स और वेट में क्या फ़र्क है? बल और भार में या बोझ में? तो बच्चों, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका फोर्स या इसका लोड डाउनवर्ड लग रहा है, तो हम इसको इसका भार कहेंगे, बोझ कहेंगे, वेट कहेंगे। ठीक है, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो डाउनवर्ड है तो उसका वेट होगा, बोझ होगा, भार होगा। तो अगर मैं कहूँ कि सर फोर्स है क्या, तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। एमकेएस में आप मास को किलोग्राम में कह देते हैं। तो एक बात बताइए, किलोग्राम से न्यूटन में बदलने का कोई रूल है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल है जी। आप देखते होंगे जब भी हम भार लिखते हैं, वेट लिखते हैं, जब भी हम वेट लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं। और जब भी हम मास लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? किलोग्राम में लिखते हैं। इसका रीज़न क्या है जी? तो रीज़न ये है जी, देखिए, हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण। वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम वेट की यूनिट निकालें तो मास किस में? किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण किस में होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों, बड़ी मज़ेदार बात यह है
कि ये जो हम मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं जी। तो जो वेट की यूनिट आ जाती है वो क्या आ जाती है, न्यूटन आ जाती है, और मास हमेशा किलोग्राम में होता है। तो अगर हम लोग लोगों को फोर्स की यूनिट को डिफाइन करना हो तो फोर्स को आप न्यूटन में दिखाइएगा, और एक न्यूटन में जी 9.81, या मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है। एक न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है कि डाइन से न्यूटन में होता है, कंफ्यूज आप लोग होते तो मज़ा आता है, वाकई में मज़ा आता है, मिस करते हैं वो चीज़ें। क्लासेस में बच्चे होते तो थोड़ा कंफ्यूज करने में बच्चों को मज़ा आता है ना। चलिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन कि -5 डाइन। 1 मिनट सोचिए, फिर मैं तब तक कुछ करूँ। चलिए, और अगर मैं न्यूटन से कन्वर्ट करना चाहूँ किलोग्राम को, तो 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा, सोचिए, मैं बता रहा हूँ। फिर 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम आपका 9.81 से गुणा कर देंगे तो वो न्यूटन में बदल जाता है ना। तो बेसिक सा ये फोर्स है। फोर्स का कुछ डेफिनेशन है। बल क्या है, बल को जैसे आप परिभाषित कर लीजिए वही सही है ना। मतलब कि बल वो अवाय कारक है जो किसी गतिमान पिंड को विरामावस्था में या विरामावस्था वाले पिंड को गतिमान अवस्था में ला सकता है। द फोर्स is the thing which can be responsible to rest position of the moving body and moving position of the rest body, that will be called as force, which can changes the object or body, that will be called as force. The movement, the rest position which can cause the motion of the object, that will be force, है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका फोर्स। एक और देख लेते हैं, प्रेशर क्या है, दाब। प्रेशर को देख लेते हैं जी। दाब क्या है, तो सिंबल P। अभी हम अगर यहाँ पे है स्ट्रेक किए हुए हैं तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, और कितना लग रहा है, तो कहेंगे आप सर 1 वायुमंडलीय दाब लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। तो ट्रोपोस्फियर में यानी अर्थ पे अभी जितनी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पे कितने का प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, 1.01324 या 325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं ना। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब और क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, तो 101.325 101.325 किलो पास्कल। किलो कैसे लिखा मैंने, तो अभी इसको बता दूंगा तुरंत। हमने क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड किया तो किलो लिखा, किलो, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल, है ना। या फिर इसको अगर बार में लिखें तो 1.01324 या 325 बार होगा, या अप्रॉक्स 1 बार कहते हैं, है ना। तो ये सारे प्रेशर के कन्वर्जन है। या फिर 10.3 मीटर पानी का कह लीजिए, मतलब 10.3 मीटर पानी के टर्म। मरकरी के टर्म में अगर आप कहेंगे तो 760 mm मरकरी का होगा, 760 mm मरकरी का, या फिर 76 सेंटीमीटर मरकरी के टर्म में, है ना। तो ये सारी प्रेशर्स की यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। तो प्रेशर को आप बार में दिखा लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिखा लीजिए, पास्कल में दिखा लीजिए, मरकरी के टर्म में, पानी के टर्म में दिखा लीजिए, किलो पास्कल में दिखा लीजिए, मेगा पास्कल में, जीगा पास्कल में। तो आप कहेंगे सर किलो मेगा जीगा है क्या, तो चलिए उसको देख लेते हैं।
ठीक है। तो उसको देखने के पहले हमें पावर 10 टू द पावर 18 से प्लस 18 से माइनस 18 तक का एटलीस्ट जानना होगा। 10 टू द पावर प्लस 18 से 10 टू द पावर माइनस 18 तक के पावर को जानने के लिए हम क्या करते हैं उसको देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पावर फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक ही हो जाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे डेका लिखना है, तो क्या होगा 10 टू द पावर 1। 10 टू द पावर माइनस 1 क्या कहलाएगा, डेसी कहलाएगा। 10 टू द पावर माइनस 2 आप सेंटीमीटर कहते हैं ना, -2 यानी सेंटी। 10 टू द पावर माइनस 3 क्या कहलाएगा, मिली कहते हैं ना, मिलीमीटर। 10 टू द पावर माइनस 3 मिली। 10 टू द पावर माइनस 6 पता है, माइक्रो। 10 टू द पावर माइनस 9 नैनो। बोलिए आगे। 10 टू द पावर माइनस 12 पिको। 10 टू द पावर माइनस 15 फेमटो। 10 टू द पावर माइनस 18 एटो। ठीक, तो हमने 10 टू द पावर माइनस 1 से 10 टू द पावर 1 से 10 टू द पावर माइनस 18। अब प्लस में चलिए, तो डेका के बाद क्या होगा, 10 टू द पावर 2 को क्या कहेंगे, हेक्टो कहेंगे। 10 टू द पावर 3 को क्या कहेंगे, किलो होगा। 10 टू द पावर 6 क्या होगा, मेगा होगा। 10 टू द पावर 9 क्या होगा, जीगा या गीगा होगा। 10 टू द पावर 12 क्या होगा, बोलिए। 10 टू द पावर 12 चलिए देखिए, 10 टू द पावर माइनस 12 को पीको कहेंगे। 10 टू द पावर 12 को क्या कहेंगे, जीगा के बाद क्या होता है, पेटा होता है। 10 टू द पावर 15 टेरा इसको कह लीजिए। 10 टू द पावर 12 को कह लीजिए, नहीं कहेंगे, है ना। जस्ट अ मोमेंट। हाँ देखिए, ये आपका टेरा है, ये आपका पेटा है, और 18 को 10 टू द पावर 18 को आप कहेंगे एक्सा, या एक्स है। टेरा पेटा एक्सा है ना। सिंबल्स आपको पता होगा, कोई इशू नहीं है। तो हमने 10 टू द पावर प्लस 18 से 10 टू द पावर माइनस 18 तक के आपके जो भी नॉमेनक्लेचर्स थे हमने उसको बता दिए। देख लीजिएगा इसको। अब आप जैसे प्रेशर्स की ही बात कर रहा था मैं पिछले स्लाइड्स में, तो प्रेशर में मान लीजिए किसी ने कहा कि आपका प्रेशर आप 10 टू द पावर 6 को क्या कहेंगे, 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या 10 टू द पावर 6 पास्कल है, उसको क्या कहेंगे। तो देखिए 10 टू द पावर 6 को हम लिख सकते हैं सिंपल, कैपिटल में लिखिए, बेटर रहेगा, मेगा, बेटर में समझने के लिए ये हो जाएगा। 10 टू द पावर 6 को हमने लिख दिया मेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, पास्कल। तो ये हमारा हो गया मेगा पास्कल। किलो पास्कल लिखना हो, मान लीजिए कोई चीज़ है आपके पास, मान लीजिए मैंने कहा 10 टू द पावर 18 को कन्वर्ट करिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर 18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो वो तो कर देंगे, लेकिन अगर किलो पास्कल में करना हो तो 10 टू द पावर 3 ले लीजिए, उसको लिख दीजिए किलो। अब बचा कितना है, यानी 10 टू द पावर 15 बचा,
और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पास्कल, है ना। या मैं कहूँ कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 की जगह लिख सकते हैं आप किलो, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं पास्कल, तो किलो पास्कल हो जाएगा। तो बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे आपको, आप देख लीजिएगा। हमने बेसिक सा जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है पावर फैक्टर वो हमने बता दिया, +18 से -18 तक, है ना। ठीक, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, डेकाडेसी, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक, तो ये हमने बता दिया आपको। वो न्यूटन में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो न्यूटन वाला यही है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन है। सोच रहे होंगे सब, सोच कह रहे होंगे, गूगल कर चुके होंगे, बदमाश हैं आप लोग। चलिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारे बेसिक यूनिट्स में जो डेराइव्ड बेसिक यूनिट्स है, जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर्स 2 में। देखते हैं कितने लेक्चर्स तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए, ठीक है। चलिए, ओह शट डाउन करना है।